नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, हम सब लोग संविधान के अध्ययन की कड़ी में अभी तक संविधान का सामान्य परिचय और भारत के संवैधानिक विकास की यात्रा पूरी कर चुके हैं। अब इसके आगे की कड़ी में, या यूँ कहें कि आज की कड़ी में, हम सब लोग संविधान सभा के बारे में जानेंगे। संविधान सभा एक ऐसी सभा होती है जो किसी भी देश के संविधान का निर्माण करती है। किसी भी देश के संचालन के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। जैसा कि हम सब लोगों ने संविधान के परिचय में जाना था कि संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है। उसी के द्वारा सरकार के दायित्व निर्धारित होते हैं तो जनता के अधिकार भी प्राप्त होते हैं। तो इतना महत्वपूर्ण संविधान बनाने का दायित्व जिस संस्था के द्वारा निभाया जाता है या निर्वहन किया जाता है, वही संस्था संविधान सभा कहलाती है। तो संविधान सभा किसी भी राष्ट्र के संविधान का निर्माण करने वाली संस्था होती है। तो संविधान सभा, भारत की संविधान सभा की यात्रा भारत की आज़ादी के पहले ही प्रारंभ हो चुकी थी। 1946 के माउंटबेटन योजना के तहत भारत के संविधान सभा का निर्माण किया गया था। लेकिन संविधान सभा के बारे में हम जाने तो संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार जो है 17वीं शताब्दी में ब्रिटेन में हुआ। दूसरे शब्दों में कहें तो ब्रिटेन वह देश है जहां सबसे पहले संविधान सभा का जिक्र किया गया, एक विचार के रूप में या एक आदर्श के रूप में। लेकिन इसका क्रियान्वयन 1787 के फिलाडेल्फिया सम्मेलन के माध्यम से किया गया। फिलाडेल्फिया अमेरिका में है और हम सब लोग जानते हैं कि फिलाडेल्फिया सम्मेलन के माध्यम से ही, या फिलाडेल्फिया में बनी उस संविधान सभा के द्वारा ही दुनिया का सबसे पुराना लिखित संविधान, जो कि अमेरिका में का है, उसका निर्माण किया गया। तो 1787 में इस संविधान सभा का वास्तविक रूप हमारे सामने आता है। तो दोस्तों, इसके प्रचार में हेनरी मैन महोदय का सबसे ज़्यादा योगदान है। और भारत में अगर हम बात करें कि भारत में संविधान सभा का जिक्र कब किया गया, तो भारत में संविधान सभा का जिक्र सबसे पहले 1895 में तिलक जी के द्वारा किया जाता है, इनके स्वराज विधेयक में। अभी तक इन्होंने संविधान सभा का प्रत्यक्ष रूप से जिक्र नहीं किया था, लेकिन एक आदर्श के रूप में, एक फिलॉसफी के रूप में संविधान सभा का जिक्र सबसे पहले 1895 में तिलक महोदय के स्वराज विधेयक में हमें प्राप्त होता है। दोस्तों, इसके बाद 1922 में महात्मा गांधी जी द्वारा इस तथ्य को उजागर किया जाता है कि भारत के राजनीतिक भविष्य का निर्णय स्वयं भारतीय करेंगे। यानी कि भारत का जो राजनीतिक भविष्य है वो संविधान के द्वारा ही निर्धारित होगा, और उस संविधान का निर्धारण करने का काम भारतीयों के द्वारा किया जाए। इसका आशय यही हुआ कि भारत में 1922 में गांधी जी द्वारा भी संविधान सभा का उल्लेख किया गया। यद्यपि अब तक संविधान सभा का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं हुआ था। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा पूछे गए प्रश्न में आयोग द्वारा महात्मा गांधी को ही सही जवाब माना गया था कि संविधान सभा का उल्लेख हमें सर्वप्रथम कहाँ मिलता है। आयोग ने महात्मा गांधी को ही माना था। गांधी जी ने कहा था कि भारत के राजनीतिक भविष्य का निर्णय स्वयं भारतीय करेंगे। तो यहाँ से हमें संविधान सभा के बारे में जानकारी मिलती है। 1923 में तेज बहादुर सप्रू के कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया वीक में भी संविधान सभा के बारे में उल्लेख मिलता है। और 1928 में ब्रिटेन के वर्किंग हेड महोदय ने भारतीयों को चुनौती दी कि आप संविधान सभा क्या मांग तो कर रहे हैं, लेकिन संविधान कैसे बनाएंगे, इसकी एक रूपरेखा तो हमें प्रस्तुत करके बताइए। इनके जवाब में हम लोग पढ़ते हैं कि नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई। ये नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अगुवाई में तैयार हुई थी। तो 1928 में भी हमें संविधान सभा के बारे में जानकारी
प्राप्त होती है, या यूँ कहें कि संविधान सभा के एक प्रारूप को तैयार किया जाता है जो है नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से। इसके बाद संविधान सभा के प्रत्यक्ष या औपचारिक मांग की जहाँ तक बात है, ये 1933 में एम.एन. राय महोदय के द्वारा किया जाता है। एम.एन. राय तो भारत में औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग करने वाले प्रथम व्यक्ति को पूछा जाए तो एम.एन. राय हैं। एम.एन. राय ने सर्वप्रथम प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में कांग्रेस के अधिवेशन में संविधान सभा का जो चुनाव है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर कराने की मांग रखी थी। तो दोस्तों, यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि संविधान सभा क्या होती है और भारत में भारतीयों के द्वारा संविधान सभा की मांग का वर्णन किस प्रकार किया गया। संविधान सभा का मांग तो भारतीयों के द्वारा लगातार किया ही जा रहा था, लेकिन इस मांग को सर्वप्रथम ब्रिटेन ने कब मांगा? वो समय है अगस्त प्रस्ताव। 1940 के अगस्त प्रस्ताव के द्वारा भारतीयों के संविधान सभा की मांग को सबसे पहले अंग्रेजों द्वारा स्वीकार किया गया। तो दोस्तों, संविधान सभा की मांग को अंग्रेजों के द्वारा सर्वप्रथम 1940 के अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से माना गया। अगस्त प्रस्ताव में कहा गया, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि अब तक द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था और अंग्रेज भारत में या भारत को युद्ध में शामिल करना चाहते थे। तो अंग्रेज़ों ने भारत के शामिल होने के बदले भारत को आज़ादी देने की बात कही और संविधान सभा के प्रस्ताव को भी मान लिया। लेकिन इन्होंने कहा कि जो संविधान सभा बनेगी उसमें मुख्यतया भारतीय होंगे और ये आज़ादी के बाद बनेगी, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनेगी। भारतीयों ने इसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि इसमें कहा गया कि पहली बात कि मुख्यतः भारतीय होंगे, यानी कि सारे के सारे लोग भारतीय नहीं होंगे। भारत के लोगों ने या कांग्रेस ने ये कहा कि भाई हमारी संविधान सभा है तो इसमें ब्रिटेन के लोगों को क्या काम है, हमारी संविधान सभा को हम खुद बनाएंगे। तो इस आधार पे अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। इसके 2 साल के बाद क्रिप्स प्रस्ताव आता है। क्रिप्स प्रस्ताव भी उसी प्रकार के शर्तों के साथ आता है जो शर्तें अगस्त प्रस्ताव में थी। अगस्त प्रस्ताव के आधार पर जो जैसे हमने अगस्त प्रस्ताव को वापस किया था, उसी आधार पे हमने क्रिप्स प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इसमें भी कहा गया था कि भारत की संविधान सभा को बनाया जाएगा लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद। इसीलिए गांधी जी ने इसकी आलोचना करते हुए ये बात कही थी कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, उत्तर तिथि चेक। आपसे प्रश्न पूछा जाता है, कई बार परीक्षाओं में आया है कि उत्तर तिथि चेक किस प्रस्ताव को गांधी जी द्वारा कहा गया था, तो वो है क्रिप्स प्रस्ताव। स्टैफोर्ड क्रिप्स महोदय एकल सदस्यीय ये मिशन था और इस मिशन को भी भारतीयों ने या कांग्रेस के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। इसे लीग ने भी अस्वीकार कर दिया था क्योंकि अब तक लीग अस्तित्व में आ चुकी थी। तो लीग ने इसे इस आधार पर अस्तित्व कर दिया क्योंकि इसने लीग के अलग संविधान सभा की मांग को अस्वीकार कर दिया था। तो इस आधार पर लीग ने भी इसे अस्वीकार कर दिया और कांग्रेस ने भी इसे अस्वीकार कर दिया। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसमें एक शब्द और जोड़ते हुए ये चेक ऐसे बैंक का है जो बैंक ही नष्ट होने वाला है, ऐसी उपमा दी। इसके बाद दोस्तों 1946 में जो है जिसके आधार पे भारत के संविधान सभा का गठन हुआ, वो मिशन आता है या वो आयोग आता है जिसे हम लोग कैबिनेट मिशन कहते हैं। दोस्तों, कैबिनेट मिशन 1946 में आया, 24 मार्च 1946, मार्च 24 मार्च 1946 को आया। पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे।
पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे और इसमें एबी अलेक्जेंडर तथा स्टोफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स इसके सदस्य थे। यानी कि कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय संस्था थी। इसने भारत के संविधान सभा का ड्राफ्ट तैयार किया था, यानी दूसरे शब्दों में कहें तो भारत की संविधान सभा का गठन इसी कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था। इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, जबकि 2 सदस्य एबी अलेक्जेंडर और स्टफर्ड क्रिप्स थे। दोस्तों, ये वही क्रिप्स हैं जिन्होंने 2-4 साल पहले क्रिप्स मिशन प्रस्ताव में आए हुए थे। वो एकल सदस्य थी, ये बहुसदस्यीय थी और इसमें 3 सदस्य थे। इसने भी लीग के अलग संविधान सभा की मांग को अस्वीकार कर दिया। तो भारत में एक संविधान सभा का ड्राफ्ट तैयार हुआ और इसी कैबिनेट मिशन के आधार पर भारत के संविधान सभा का चुनाव होता है। दोस्तों, ये चुनाव जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य के रूप में होता है। तो दोस्तों, इसके आगे की बातें, हमारे संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ, कितने सदस्य थे, कैसे कैसे इन सदस्यों को लीग में, देसी रियासतों में या ब्रिटिश अधीन जो भारत था उसके अधीन किया गया, इसे हम अगली कड़ी में जानेंगे। दोस्तों, हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।